नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो आजादी के इस दिन सरकार आपके लिए एक तोहफा लेकर आई है, एनुअल फास्टैग पास। लेकिन ये है क्या, कैसे काम करेगा और आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, चलिए एक एक करके मैं आपके सभी सवालों का जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल, फास्टैग तो पहले से है, फिर ये नया एनुअल पास क्यों लाया गया है? तो आपको बता दें, फास्टैग से हर टोल पार करने को लेकर पैसे कटते हैं, लेकिन इस एनुअल पास के साथ आप एक बार 3000 देकर पूरे साल में 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। यानी एक टोल की एवरेज लागत करीब 15 रुपए पड़ेगी। पहले इतने टोल क्रॉस करने में लगभग 10,000 रुपए खर्च होते थे, अब सिर्फ 3000 रुपए में ये काम हो जाएगा। दूसरा सवाल आता है कि इसके फायदे क्या हैं? तो सरकार कह रही है कि इससे हर टोल पर करीब 35 रुपए की बचत होगी, ब्लैकलिस्ट होने की चिंता खत्म हो जाएगी, बार बार रिचार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा, ड्राइवर और टोल कर्मियों के बीच जो झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे, टोल पर भीड़ और गाड़ियों की लाइन घटेगी, हाईवे ट्रेवल तेज होगा और स्ट्रेस फ्री रहेगा। अब तीसरा सवाल आता है, क्या इसे लेना जरूरी है? तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एनुअल पास लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो मौजूदा फास्टैग का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, कोई अतिरिक्त इसमें चार्ज नहीं लगेगा और इसकी कहीं रोक भी नहीं है। चौथा सवाल आता है, ये पास कहाँ काम करेगा और कहाँ नहीं? तो आपको पहले बताते हैं ये पास कहाँ कहाँ काम करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि MoRTH द्वारा संचालित नेशनल हाईवे NH और नेशनल एक्सप्रेसवे यानी कि NE पर मान्य होगा, जैसे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। अब आपको बताते हैं ये कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा। तो स्टेट हाईवे, नगरपालिका टोल सड़कों या प्राइवेट एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन जगहों पर सामान्य फास्टैग से ही आपको टोल देना होगा। अब पांचवा सवाल आता है, किन वाहनों के लिए ये मान्य है? तो आपको बता दें, ये पास सिर्फ प्राइवेट और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि कार, जीप, वैन आदि के लिए है। टैक्सी, बस, ट्रक जैसे कमर्शियल वाहन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर आपकी गाड़ी वाहन डेटाबेस में प्राइवेट व्हीकल के रूप में रजिस्टर होनी ही चाहिए। अब छठा सवाल आता है, नया फास्टैग लेना पड़ेगा क्या? तो आपको बता दें, ये आपके मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिव हो जाएगा, बस ये एक्टिव और ब्लैक लिस्टेड अगर ना हो और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि VRN से लिंक हो। सातवां सवाल आता है, इसे खरीदा कहाँ से जा सकता है? तो आप ये एनुअल पास केवल NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आठवां सवाल आता है, क्या इसे दूसरी गाड़ी में यूज कर सकते हैं? तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, सिर्फ उसी गाड़ी में इस्तेमाल होगा जिसके फास्टैग और रजिस्ट्रेशन नंबर से इसे एक्टिव किया गया है। नौवां सवाल आता है, एक टोल क्रॉसिंग कैसे गिनी जाएगी? तो आपको बता दें, अगर आप पॉइंट बेस्ड टोल प्लाजा पार करते हैं तो एक बार पार करना एक क्रॉसिंग होगी, वापसी में दोबारा पार करने पर 2 क्रॉसिंग मानी जाएगी और क्लोज टोलिंग सिस्टम में एक एंट्री और एक एग्जिट एक क्रॉसिंग माना जाएगा। अगर आप साल भर हाईवे पर सफर करते हैं तो ये पास आपके लिए पैसे बचाने, समय बचाने और सफर को स्मूथ बनाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।